अब आगे चलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म को चेक करते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा। देखिए यहां पर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। मैकेनिज्म से आपको अंदाजा होगा कि यहां पर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। मैकेनिज्म तो देखिए, सबसे पहले आप थैलेमाइड लीजिए, ठीक है। यहां पर ये थैलेमाइड मैंने लिया, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। यहां पर थैलेमाइड में इसको एक्टिवेट करने के लिए, ये देखिए ये थैलेमाइड है, ठीक है। अब थैलेमाइड का प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटाना है। अब ये हाइड्रोजन हटाएगा कौन? इसको हटाने के लिए ही तो हमने यहां पर KOH या फिर NaOH का इस्तेमाल किया। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, KOH NaOH, हमें OH माइनस से मतलब है। मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। सो यहां पर NaOH लो, आपकी मर्जी है। अब KOH या NaOH एज अ बेस काम करेगा, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, हमको पता है। अब इस OH माइनस को क्या चाहिए? इस OH माइनस को H प्लस चाहिए, सीधी सी बात है। तो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मैं ऊपर लिख देता हूं, H2O यहां से बाहर निकल रहा है। इसको फोकस कर लेना भाई, क्योंकि नीचे वाली जगह काम आएगी, ठीक है। सो फाइनली OH माइनस ने इस H प्लस को खींचा। सो यहां पर जो बॉन्ड था, यहां पर एक बॉन्ड है, इसने OH माइनस ने H प्लस को खींचा, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? इस नाइट्रोजन पे। तो अब देखिए क्या बन गया। देखिए यहां से हाइड्रोजन को आपने बाहर निकाल दिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो फोकस करेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये COO, उसके बाद यहां पर ये COO और उसके बाद यहां पर N। इस N पे है नेगेटिव और ऑब्वियसली इसके साथ K था, K पे पॉजिटिव है। ये K पॉजिटिव किसके साथ चला गया? N नेगेटिव के साथ। ये OH माइनस किसके साथ चला गया? H प्लस के साथ। बहुत आसान है, सिंपल है। अब यहां पर हमने जो प्रॉब्लम थी उसको हटा दिया, साथ में अब हमने यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया। ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हट गया। अब इस केस में नाइट्रोजन पे माइनस है। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा, किसके लिए? जरा गौर से चेक करेगा। और फाइनली इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? RX, क्योंकि हमें एल्काइलामाइन बनाना है। तो हेलो एल्केन हमने इस्तेमाल किया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल में जो नाइट्रोजन वाली साइट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है R और X के अंदर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। अब खुद से पहचानो, बहुत ही आसान है पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचानना। तो यहां पर ये नेगेटिव वाला क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अप्रोच करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके X यहां से निकल जाएगा। और हमें सबको पता है कि X बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब इसने क्या किया? इस N ने इस R को अपने साथ जोड़ लिया। अब ये K प्लस किसके साथ जाएगा? जरा सोचो, इस X के साथ। आता है सबको समझ में? बहुत ही आसान है, सामने दिख रहा है क्या हो रहा है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, सीधे इस R को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये R हमारे पास जो दिखाई दे रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव है। और यहां से X जुड़ा हुआ है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और एक K X के साथ चला जाएगा और KX की फॉर्मेशन कर लेगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। तो अब क्या हो रहा है जरा चेक करो। सो फाइनली आपके पास ये बन रहा है, मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से उसको चेक करेगा। सो यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पर फिर से है, यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये N है और ये R है। अब N के साथ R जुड़ गया, सबको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से उसको चेक कर लीजिएगा। N के साथ R जुड़ गया है, सबको दिख रहा है। अब देखिए, अब आपका प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, ध्यान से उसको चेक करिएगा, ठीक है। अब क्या होगा जरा चेक करिए। फाइनली अब एक KOH का यूनिट और आएगा, ठीक है। हमारा अब काम बनना शुरू हो जाएगा। KOH का एक यूनिट और आएगा। KOH के यूनिट का काम क्या होता है बच्चों? ये K प्लस है और ये क्या है? माइनस। OH माइनस आयन प्रोवाइड करना, ये काम होता है। अब जरा सोचिए, अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इस केस में यह बेस के जैसा काम नहीं करेगा। अब OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। क्लियर होता है? क्योंकि यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब ये एक ऐसी साइट ढूंढेगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिस पे वो अटैक कर सके, उसको आपको गौर से देख रहा है। तो इस केस में ये कार्बन है बेचारा। अब देखिए यहां पर दो कार्बन है बेचारे, इनको न्यूक्लियोफिलिक साइट कहेंगे। क्लियर होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके इन न्यूक्लियोफिलिक साइट पे अटैक कर सकता है। ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। क्लियर होता है? सो फाइनली ये है पॉजिटिव साइड, तो एक एक करके अटैक करेगा। मैं एक अटैक दिखाता हूं आपको, फिर दूसरा मैं, आप उससे ही समझ जाना कि क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर अभी नेगेटिव क्या करेगा? इस कार्बन को अप्रोच करेगा। मान लीजिए नीचे वाले कार्बन को अप्रोच किया, किसी को भी अप्रोच करा दो, दूसरे में दूसरे वाला भी होगा। सो उसने उसको अप्रोच किया, जैसे अप्रोच किया और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा।
क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा, 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता है। तो इस केस में OH माइनस बेसिकली इस कार्बन को अप्रोच कर रहा है। इस केस में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करता है, और अगर बैक बॉन्डिंग की तो एक बॉन्ड और टूटेगा, और वो टूटता है ये वाला, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके साइड में हो जाता है। दोबारा समझा देता हूं, गौर से देख लीजिए, यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो फाइनली इस नेगेटिव ने इस कार्बन को अप्रोच किया, इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, वापस से जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को फेंके तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। नाइट्रोजन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यही बॉन्ड टूटेगा। सो फाइनली क्या बनता है जरा चेक करिए, मैं यहां पर बना रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। सो ये बना आपके पास, नाउ फोकस ऑन दिस थिंग, ये आपके पास बना, ये हमारे पास कार्बन है, ये बॉन्ड टूट चुका है तो उसको मुझे आपको दिखाना है। ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद यहां पर N है, इस पे आएगा नेगेटिव, उसके साथ R जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड टूट चुका है। अब उसके साथ क्या है जरा चेक करो, यहां पर है C डबल बॉन्ड O और देन यहां पर O एंड देन H, यही हुआ। ये OH जाके जुड़ गया इस कार्बन से और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है मैंने तोड़ दिया जो कार्बन के साथ था, और कार्बन ने अब OH के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये स्पीसी आपके सामने। अब क्या होगा, अब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, मैं यहां लिखता हूं H+ ट्रांसफर। कहां है प्रोटॉन, ये रहा, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये कहां ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली H+ की फॉर्म में जाएगा तो वो नेगेटिव के पास जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये वाली स्पीसी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हमेशा याद रखो, मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया भी है कि COO माइनस विच इज मोर स्टेबल देन COOH, ठीक है। इसीलिए तो हमें ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट मिलते हैं। रेजोनेंस से ये स्पीसी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इजीली छोड़ देगा H+ की फॉर्म में, और किधर चला जाएगा ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास। सो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, मैं इधर दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करो, देखिएगा। अब बस यही स्टेप एक बार आपको और करना है, सेम स्टेप है। तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये हो गया NH एंड देन दिस वन इज R। हमारी देखो स्पीसी तैयार हो रही है, RNH तो तैयार हो गया, एक हाइड्रोजन और चाहिए और यहां से बॉन्ड तोड़ना और कुछ नहीं, और यहां से हमारे पास क्या बन गया, COO माइनस। क्लियर होता है सब लोगों को? अब यही स्टेप मैं किसके लिए करूंगा, पहले मैंने इस कार्बन के लिए किया था, नीचे वाले कार्बन के लिए, अब ऊपर वाले कार्बन के लिए सेम काम करूंगा। मैं फिर से क्या करूंगा, KOH, मैं एक साथ कर रहा हूं, KOH से रिएक्शन कराऊंगा, K+ एंड OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, अब इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ध्यान से देखो, मैं सीधे लिखूंगा, जैसे इस कार्बन को अप्रोच करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वापस से जब फेंकेगा तो ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। सबको समझ में आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फाइनली क्या बन रहा है जरा चेक करो, तो यहां पर जो स्पीसी आपके पास तैयार हुई है, एक तो ये वाली जो मैं यहां पर लिखता हूं, गौर से देखिएगा, ठीक है। सो यहां पर लिख देता हूं, चलो। सो फाइनली एक स्पीसी तो आपके पास ये वाली तैयार हो गई, ये बन गया आपके पास CO एंड देन O एंड देन H, और नीचे हमारे पास COO माइनस। क्लियर हो गया? सो COO माइनस, उसके साथ देखिए यहां पर KOH इस्तेमाल किया, तो K+ आप लिख सकते हो कि यहां पर K+ उसके साथ आ गया है, क्योंकि आपने OH माइनस खर्च किया था, K+ बाकी था, वो K+ इसके साथ है, तो यहां पर ये K+, ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में। अब आ जाओ, यहां से एक स्पीसी तो ये बाहर निकल गई, जब OH माइनस ने इसको अप्रोच किया ये निकल गया बाहर। तो अब दूसरी स्पीसी कौन सी है, यहां पर ये है RNH और इस N पे है माइनस। अब फिर से क्या होगा, अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर, मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, मतलब H+ का क्या होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है। अगेन ये देखिए यहां पर जरा ध्यान से, ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो H है वो किधर जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। क्लियर होता है? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। आपके पास आपकी स्पीसी तैयार हो गई, RNH, और ये वाला H क्या बन गया, RNH2, और प्लस में क्या तैयार हो रहा है, अब इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, इस माइनस के साथ कौन जाएगा, K+। सो फाइनली साथ में ये तैयार हो रहा है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अगर आप इनिशियली K लेते तो यहां पर दोनों जगह K+ आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं। सो ये COO माइनस एंड देन K+, और अगर जब आप NaOH लेते तो यहां पर Na आता, बस इतना सा ही फर्क है। तो आप जरा गौर से देखो, फाइनली हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे पहुंच गए, और यही इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो, और यही मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले फ्थैलेमाइड लिया,
उसमें आपने KOH का रिएक्शन करवाया, OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को हटाया और K उसके साथ जाके जुड़ गया। फिर उसके बाद आपने रिएक्शन इसकी RX से करवाई, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा या अटैक करेगा, R को यहां से निकल जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है जो ARX दिखा नहीं सकता, इसलिए यहां पर एराइल एमाइन नहीं बनेगा, एनिलीन नहीं बन सकता है। सो फाइनली इस R को उसने अपने साथ जोड़ लिया। उसके बाद की सीन बहुत ही क्लियर है। अब ये OH माइनस अब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एक एक कार्बन को अप्रोच करेगा। इसने इस कार्बन को अप्रोच किया, जैसे अप्रोच किया इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, वापस फेंके तो ये बॉन्ड टूट गया। सो फाइनली आपके पास ये बन गया। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये H यहां पर आ गया क्योंकि ये स्पीसी रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां पर फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद आप इस पीसी पर पहुंच गए। ये हाइड्रोजन जो था बेसिकली इस नाइट्रोजन के साथ आ गया, फिर से वही काम किया, KOH ने इसको अप्रोच किया, इसने बॉन्ड खींचा, वापस से फेंका और ये अलग हो गया। उसके बाद कुछ था नहीं, RNH माइनस यहां पर बन गया है, फिर से यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ नाइट्रोजन की तरफ, तो आपके पास 1 डिग्री अमाइन बन गया और ये सामने है। बहुत सिंपल अप्रोच है, आपके सामने बना हुआ है, सिर्फ एक बार थोड़ी सी आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। आप एक बार खुद से करेंगे, दूसरी बार अपने आप से हो जाएगा। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइज हमने यहां पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी खत्म कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम में अगर नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन से यानी एमाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो गैब्रियल के चांसेस बहुत होते हैं। सो इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी एक नेमिंग केमिकल रिएक्शन है जिसे हमें करना है, ठीक है, विद मैकेनिज्म आपको वो भी बताऊंगा लेकिन अगले वीडियो में। टिल देन गाइज इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपका होमवर्क गिवन है उसको करो। मेटलर्जी के बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री भी शुरू कर चुके हैं अनअकैडमी पे, जिसके 6 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। क्या आपने सरफेस केमिस्ट्री के वीडियोस देख लिए? नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके देख सकते हो। कम्युनिटी भी मैंने डाल दिया था और अनअकैडमी में सीधे विजिट करके भी इस कोर्स पे जा सकते हो। सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। मेहनत करो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं आपसे डबल मेहनत करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, बट आपको मेरे साथ लगना होगा। सबको समझ में आता है? सो चलिए गाइस अब अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।